वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर, यानी कि कैलकुलस का जो अपना पार्ट चल रहा था उसमें अपन इंटीग्रेशन का पार्ट देख रहे थे और इंटीग्रेशन में अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था जिसका नाम है गामा एंड बीटा फंक्शन, यानी कि गामा और बीटा फलन। ये टॉपिक अपना चल रहा था, ठीक है, ये चैप्टर अपना चल रहा था। और लास्ट क्लास में अपन ने गामा फंक्शन को कंप्लीट किया था। गामा फंक्शन मैंने बताया था आपको कि 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर x dx, इसी को हम क्या बोलते हैं, गामा फलन बोलते हैं और इसको गामा n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अपना गामा फलन कहलाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, गामा n होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसके अंदर मैंने कुछ चीजें बताई थी कि गामा n+1 को लिखा जाता है n गामा n एंड गामा n+1 लिखा जाता है फैक्टोरियल n भी। ये कब लिखा जाता है, जब p/q के रूप में आपके पास ये n हो तब लिखा जाता है। अगर एक कंप्लीट नेचुरल नंबर आपके पास है तब फैक्टोरियल n लिखा जाता है। गामा 1 का मतलब होता है 1 और गामा 1/2 का मतलब होता है √π। ये चीजें हमने पढ़ी थी। एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था कि सर 0 से π/2 साइन की पावर mx कोस की पावर nx dx हो तो ये होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे गामा 2 गामा m+n+2/2। यहाँ तक अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे और इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। लास्ट क्लास में अपन ने जो पढ़ा था उसमें बेसिक चीज यही थी। ये चीज अगर आपको ध्यान में है तो गामा के आप क्वेश्चंस कर सकते हो। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है बीटा फलन। ठीक है, बीटा फलन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस मतलब बहुत, गामा से आपको रेयर ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जब तक गामा नहीं पढ़ते हैं अपन बीटा नहीं पढ़ पाते। ठीक है, लेकिन बीटा से ऐसे मान लो 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, और उसमें भी इसके कुछ जो फॉर्मूले ड्राइव करने के हैं, ठीक है, जो आर्टिकल्स हैं, इसके जो डेरिवेशन है वहीं से आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्लास में हम जितने भी इसके डेरिवेशन बनते हैं सारे के सारे डेरिवेशन को हम क्लियर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं बीटा फंक्शन यानी कि बीटा फलन, इसकी बात करते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ध्यान रखना इसकी जो डेफिनेशन होती है वो m फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m एंड n इज, यानी कि m और n के धनात्मक मानों के लिए 0 से 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx क्या कहलाता है, बीटा फलन कहलाता है। बीटा फंक्शन कहलाता है। बोलो क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बीटा फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, गामा क्या था अपना 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x और x की पावर n-1 dx, ये क्या था अपना बीटा गामा था और ये क्या है अपना बीटा है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। ध्यान रखना इसको bmn से लिखा जाता है, x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ये क्या होता है दोस्तों, अपना बीटा फलन होता है। ये क्या होता है, अपना बीटा फलन होता है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अब इसके ऊपर आपको फॉर्मूले किस प्रकार से, इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, इसके फॉर्मूले भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप चाहे राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप जोधपुर यूनिवर्सिटी JNU के हो, बीकानेर MGUSU के हो, ठीक है, अजमेर MDS के हो, ठीक है, उदयपुर MLSU के हो, ठीक है, भरतपुर के हो या फिर शेखावाटी के हो या राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो। ठीक है, कहने का मतलब राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी हो तो आप आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप का, उस ऐप को आप डाउनलोड करें।
ठीक है, उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको अपने मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसमें आपको नीचे एक स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। उस स्टोर के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको सारे के सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। आपको सारे के सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। जितनी भी यूनिवर्सिटी चलती है सबके सेपरेट कोर्स मिलेंगे। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देखें, ठीक है, ऊपर कोर्स के ऊपर लिखा मिलेगा, क्लास देखें और सेशन देखें, ठीक है। वहाँ आपको अजमेर, बीकानेर, जोधपुर सारी यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा, ठीक है। आपको 121 रुपये मात्र पे करने हैं सिर्फ एक बार। उसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। मतलब एक ही बार आपको 121 रुपये पे करने हैं। इसमें आपको कंप्लीट पीसीएम के 9 पेपर्स का सिलेबस मिलेगा। कंप्लीट 9 पेपर्स का सिलेबस मिलेगा। मैथ के 3 पेपर मिलेंगे, केमिस्ट्री के 3 पेपर मिलेंगे, फिजिक्स के 3 पेपर्स आपको मिलेंगे। साथ में जैसे एग्जाम के पास में रिवीजन क्लासेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब आपको इस कोर्स में मिलेंगे। ऐसे मान लो आपको करीब करीब 12 या 13 रुपये में एक पेपर मिल रहा है, ठीक है। तो लिंक में जाके आप इसको ज्वाइन करें। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे। ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? बीटा फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शन ही अपना क्या कहलाता है? बीटा फंक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अपना बीटा फंक्शन कहलाता है। ये फॉर्मेट ध्यान में रखना, BMN से इसको लिखा जाता है और इसका ये रूप होता है, ठीक है। जैसे ही आपको ये रूप दिख गया आप बीटा फंक्शन लगा सकते हो। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज पे अपन चर्चा करते हैं। देखना, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी कि बीटा mn बराबर बीटा nm होता है। मीन्स आप m और n को रिप्लेस कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना कैसे, सिंस हम जानते हैं सर बीटा mn बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx। ये चीज हम जानते हैं। मैं आप पुट करता हूं, पुट x बराबर 1 माइनस वाई। मैं x बराबर 1 माइनस वाई पुट करता हूं तो dx बराबर क्या पुट करूंगा? माइनस का dy पुट करूंगा। ये चीजें इस समीकरण में पुट करते हैं। ये 0 से 1 होता है, सॉरी, ठीक है, 0 से 1। तो बीटा mn बराबर, यहां से देखो लिमिट भी चेंज होगी। जब जैसे ही पुट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा हर चीज चेंज होगी। तो लिमिट चेंज करते हैं जब when x बराबर 0। जब x की जगह मैं 0 रखता हूं तो y की जगह मुझे क्या मिलता है? 1 मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार जब x बराबर 1 रखता हूं तो सर y की जगह 0 मिलता है, क्योंकि y को इधर, 1 को उधर ले जाओ, 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा। यानी कि 0 की जगह तो 1 आ जाएगा, 1 की जगह 0 आ जाएगा। मीन्स 1 से 0 x की पावर, अब x की जगह क्या लिखा? 1 माइनस वाई। तो 1 माइनस वाई की पावर m-1 एंड 1 माइनस x की जगह क्या लिखा? 1 माइनस वाई। तो 1 माइनस वाई की पावर n-1 dx। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ब्रैकेट हटाओगे तो ये 1 माइनस का हो जाएगा और y प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो देखना बीटा mn बराबर 1 और माइनस का dy, dx की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का dy। माइनस बाहर ले लो तो 1 से 0, ये 1 माइनस वाई की पावर m-1 एंड y की पावर n-1 dy। अब हम जानते हैं एक चीज सभी ने पढ़ी है अब तक कि सर माइनस a से b fx dx बराबर b से a fx dx होता है, ठीक है। मीन्स अगर इसको आप प्लस करना चाहो तो लिमिट को बदल दो, ठीक है। b नीचे लगा दो, a ऊपर लगा दो। यानी कि जैसे ही इसको मैं प्लस बनाऊंगा तो ये क्या हाथ चला जाएगा? लिमिट बदल जाएगी। यानी कि बीटा mn बराबर 0 से 1, इसको पहले लिख दो, y की पावर n-1 एंड 1 माइनस वाई की पावर m-1 dy। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखो अपने को ये x से इनसे तो मतलब है ही नहीं, ठीक है। अपनी कंडीशन क्या है? देखो इसके अकॉर्डिंग आओ, ठीक है। यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ x है,
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो 0 से 1 y की जगह x पुट कर दो, ठीक है, 1 माइनस एक्स m माइनस 1 डी एक्स, एक ही बात है। अब देखो पहले यहाँ m माइनस 1 था तो यहाँ m आया, ठीक है, x के ऊपर m माइनस 1 था इसलिए यहाँ m आया, यहाँ x के ऊपर n माइनस 1 है तो यहाँ क्या आएगा, n आएगा, और 1 माइनस एक्स के साथ में n माइनस 1 है इसलिए यहाँ n आया, ठीक है। इसी प्रकार 1 माइनस एक्स की जगह m माइनस 1 है तो यहाँ क्या आएगा, m आएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि बीटा mn बराबर क्या होता है, बीटा nm होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट होती है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर हमने ये पुट करके यहां तक हम पहुंच गए, लेकिन ये वाला आपने कैसे कर दिया। चलो ये चीज आप ना भी लिखो, ये आपके समझने के लिए लिखी थी सिर्फ मैंने, ये मत लिखो, क्या फर्क पड़ गया। x का इस 1 माइनस एक्स का यहाँ कोई रोल दिख रहा है क्या आपको, कोई रोल नहीं दिख रहा, रोल सिर्फ यहाँ का दिख रहा है, ठीक है। पहले m क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये सिंगल वेरिएंट के साथ है, ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल के साथ है, ठीक है, इसलिए ये आपको ये देखना है 1 माइनस वाले के ऊपर जो है वो बाद में आएगा, यहाँ 1 माइनस वाले के ऊपर m है, ठीक है, इसलिए ये बाद में आया, यहाँ सिंगल वेरिएबल के ऊपर n है इसलिए n आया, ठीक है। हमने तो जस्ट समझने के लिए क्या किया कि दोस्तों यहाँ वापस आप y की जगह x पुट कर दो, ये लो, बस यही काम किया था अपने, जस्ट समझ जाए और कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो वही मिलना है ना, लिमिट सेम है तो रिजल्ट तो वही मिलना है, इससे इस इंटीग्रेशन पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट सेम है इसलिए रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने वापस इसको रिप्लेस कर दिया। आई थिंक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी। चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के ऊपर। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, जो कहती है बीटा mn बराबर होता है बीटा m प्लस 1 n प्लस बीटा n m प्लस 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखना, सिंस हम जानते हैं बीटा mn बराबर होता है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब यहां से मैं m की जगह m प्लस 1 रख देता हूं, तो बीटा m प्लस 1 n बराबर, यहां भी m प्लस 1 आ जाएगा, तो 0 से 1 x की पावर m प्लस 1 माइनस 1, क्या किया, m की जगह m प्लस 1 रख दिया, तो इस m की जगह ये m प्लस 1 रख दिया, माइनस 1 ऐसा का ऐसा, बाकी 1 माइनस एक्स dx। क्लियर, ये 1 से 1 कैंसिल, तो बीटा m प्लस 1 n बराबर 0 से 1 x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसको समीकरण 1 नाम देता हूं। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब देखो, अब इसमें मैं n बराबर n प्लस 1 पुट कर देता हूं, n की जगह n प्लस 1 पुट करता हूं, तो बीटा m n प्लस 1 बराबर 0 से 1 x की पावर m माइनस, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया, m में अपन ने तो चेंज किया है, अब n में, तो 1 माइनस एक्स की पावर m, n की जगह n प्लस 1 रखना है, माइनस 1 dx, 1 से 1 कैंसिल, तो देखना बीटा m n प्लस 1 बराबर 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स की पावर n dx। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसको देता हूं मैं समीकरण नंबर 2 नाम। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ता हूं, तो देखना बीटा m प्लस 1 n प्लस बीटा m n प्लस 1 बराबर, ठीक है, m प्लस 1 इसको जोड़ दो, तो यहां से देखना 0 से 1 x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx प्लस 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n dx। ठीक है,
अब dx और 0 से 1 दोनों में कॉमन ले लो, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का पार्ट दोनों में कॉमन लेता हूं तो देखना 0 से 1 अंदर बचेगा x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। इधर आएगा नहीं, इधर ही चलते हैं वापस। अब चलते हैं, देखो यहां पे आओ, क्या कर रहा हूं, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट कॉमन ले रहा हूं। 0 से 1 x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये कॉमन ले लिया मैंने। अब देखो इस पूरी समीकरण में मैं एक तो ये टर्म कॉमन लेता हूं और एक ये टर्म कॉमन लेता हूं, तो देखना 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ये टर्म मैंने कॉमन लिया, ये तो पूरा कॉमन आ गया। यहां से देखो x की पावर m माइनस 1 कॉमन ले रहा हूं, मीन्स यहां मेरे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स की पावर माइनस 1, यही बचेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, माइनस 1 पावर ऊपर जाएगा तो ये प्लस का x बच जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ये पूरा बाहर चला गया, ठीक है। ये n माइनस 1 नहीं है, इतना ही है। क्लियर, यहां से मेरे पास बचेगा, ये जब n माइनस 1 पावर कॉमन ले रहा हूं तो यहां बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, ये बचेगा, क्योंकि जैसे ही अंदर जाएगा ये बच जाएगा, माइनस 1 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, इसको जैसे ऊपर लेके जाऊंगा ये बचेगा 1 माइनस एक्स dx, ये x से x कैंसिल, तो देखना यहां मेरे पास क्या बचता है, ये बचेगा 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, ये और यहाँ 1 बचेगा तो dx, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको, 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये आपको दिख रहा है बीटा mn का। अतः आप क्या कह सकते हो, बीटा mn किसके बराबर चल रहा है, बीटा m प्लस 1n प्लस बीटा m n प्लस 1 के। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी काम में लेते हो तब भी रिजल्ट आपको यही मिलता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 के ऊपर। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 लेते हैं, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री के रूप में भी बोलते हैं कि बीटा फंक्शन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में लिखते हैं इसको, तो देखना और जो कल अपन ने साइन वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो वाला भी हमें ये पता चल जाएगा वो एग्जैक्ट में आया कहां से था, वो चीज हम यहां से भी देख सकते हैं। तो देखना नंबर 3, बीटा फंक्शन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। बीटा को किस में दिखा रहे हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में दिखा रहे हैं। सिंस हम जानते हैं बीटा mn बराबर होता है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये होता है। क्लियर, यहां से हम मान लेते हैं x बराबर साइन स्क्वायर थीटा पुट करो, पुट x बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो dx बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करो तो 2 साइन थीटा का कोस थीटा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। लिमिट भी चेंज करो, 0 है तो 0 ही आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा, 1 रखो 1 है तो भी 1 ही आएगा, तो लिमिट तो क्या रहेगी, 1 है तो π/2 आ जाएगा, सॉरी। तो लिमिट चेंज करो, when x बराबर 0 देन थीटा बराबर 0 एंड when x बराबर 1 देन, ठीक है, x की जगह आप 1 रखो तो 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर π/2, यानी कि जब x बराबर 1 होगा तो थीटा का मान कितना होगा, π/2 होगा। सबको चेंज कर दो तो देखना बीटा mn बराबर
0 से π/2, x की जगह क्या रखा अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा रखा, ठीक है, यानी कि साइन थीटा की पावर 2 m माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1। अब dx की जगह क्या आएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड डी थीटा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखना 0 से π/2, क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां से देखो ये बन जाएगा साइन 2m माइनस 2 थीटा, माइनस को अंदर ले लो, ये बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और ऊपर ये n माइनस 1 है तो कोस 2n माइनस 2 थीटा, ठीक है, और साथ में ये 2 बाहर ले लो, साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। यहां से देखो साइन थीटा की एक पावर, देखो यहां से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस 2 पावर है, एक पावर प्लस की तो एक पावर यहां +1 हो जाएगी। इसी प्रकार इन दोनों का देखो बेस तो समान है, यहां साइन थीटा है, यहां साइन थीटा, यहां कोस थीटा है, कोस थीटा, तो जब आधार समान होता है, बेस समान होता है, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मींस इसमें क्या हो जाएगी, ये साइन थीटा की पावर 1 ऐड हो जाएगी, इसमें भी कोस थीटा की पावर 1 ऐड हो जाएगी, तो ये बचेगा। तो यहां से आपके पास क्या बचेगा, 2 0 से π/2, यहां से बचेगा साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा बराबर बीटा mn। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में जो आपका बीटा फंक्शन आएगा वो बीटा mn बराबर 2 0 से π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ये क्या आएगा आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 को शो करेगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, आगे बढ़ते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं इसकी। अब जब लिमिट को अनंत रूप में लेना हो तब, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 होती है। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं इसकी। प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है कि अब तक बीटा फंक्शन की लिमिट क्या चल रही थी, 0 से 1 चल रही थी, ठीक है। अब लिमिट अनंत रूप में हो तो, ठीक है, लिमिट को अनंत रूप में लेना हो तब की बात करते हैं। सिंस बीटा mn बराबर क्या होता है, 0 से 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अब हम क्या कह रहे हैं बच्चों कि अगर ये लिमिट 0 से इन्फिनिटिव के रूप में मैं लेना चाहूं तब बीटा फलन क्या होगा, ठीक है। मतलब लिमिट अपने को किस में बनानी है, इन्फिनिटिव रूप में बनानी है। तो देखना, मान लो लेट x बराबर 1 प्लस y, ये चीज हम पुट करते हैं, उसके बाद लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहां से dx बराबर क्या पुट करूंगा, माइनस का 1/1 प्लस y का होल स्क्वायर dy, ठीक है। 1/x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या करते हो, माइनस का 1/x स्क्वायर, तो 1/1 प्लस y का क्या होगा, माइनस का 1 प्लस। अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये नहीं समझ में आया, ये अवकलन नहीं समझ में आया, कई को नहीं समझ में आया। तो देखो 1 प्लस 1/y, इसका u/v से करो, क्या करते हो, नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर v ऐसा का ऐसा, मतलब 1 प्लस y ऐसा का ऐसा, एक का अवकलन क्या होगा 0, फिर माइनस, फिर ये एक ऐसा का ऐसा, इसका अवकलन क्या होगा, 1 का तो 0, y का क्या हो जाएगा 1, तो ये तो पूरा 0, ये 1.1 क्या बन जाएगा 1, तो माइनस का 1/1 प्लस y का होल स्क्वायर, ये आ गया, और फिर इस y का क्या हो गया, dy हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इस प्रकार से इसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया है। अब ये सारी की लिमिट भी बदल लो, ठीक है। वैन पहले x बराबर 0,
व्हेन x बराबर 0, इस x की जगह 0 पुट करो तो 0 बराबर 1/1 प्लस वाई। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो 1 प्लस वाई बराबर 1/0। मैंने क्या किया, 1 प्लस वाई को इधर ले आया, 0 को नीचे ले गया, तो 1/0 क्या होता है दोस्तों, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, -1 को इधर ले जाओ। ठीक है, इन्फिनिटिव में कुछ भी जोड़ दो कुछ भी घटा दो, मिलेगा क्या, इन्फिनिटिव मिलेगा। यानी कि जब x बराबर 0 तब y बराबर क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। सिमिलरली व्हेन x बराबर 1, x की जगह 1 रखो दोस्तों, देन x की जगह 1 रखूंगा तो 1 प्लस वाई बराबर y, 1 से 1 कैंसिल, तो y बराबर क्या मिलेगा, 0। यानी कि लिमिट अपनी क्या हो जाएगी, बीटा mn बराबर अनंत से 0, अनंत से 0। x की जगह अपन ने क्या पुट किया, 1/1 प्लस वाई की पावर m-1, 1 माइनस 1/1 प्लस वाई की पावर n-1, dx की जगह पुट किया माइनस तो इधर ले लो, 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसको सोल्व करते हैं हम थोड़ा, तो बीटा mn बराबर, माइनस को अंदर ले जाओगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी कि 0 से इन्फिनिटिव। अब यहां पे खेल देखो, ये 1/1 प्लस वाई की पावर m-1, एक के ऊपर कितनी भी पावर हो एक ही होता है, तो इसके ऊपर ये पावर लगा दी। फिर एलसीएम ले लो तो 1 प्लस वाई माइनस 1 बटे 1 प्लस वाई की पावर n-1 और 1/1 प्लस वाई की पावर 2 dy। क्लियर सब स्टूडेंट को। यहां से देखो बीटा mn बराबर 0 से इन्फिनिटिव 1/1 प्लस वाई की पावर m-1। क्लियर सब स्टूडेंट को। 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, इसको भी पावर को अलग अलग कर लो तो y की पावर n-1 बटे 1 प्लस वाई की पावर n-1 और 1/1 प्लस वाई की पावर 2 dy। अब यहां से एक चीज देखो, बेस बेस बेस, तीनों का बेस समान है मतलब घाते जुड़ जाएगी। तीनों का आधार समान है, आधार समान है मतलब पावर से ऐड हो जाएगी। मीन्स मैं लिख सकता हूं इसको बीटा mn बराबर 0 से इन्फिनिटिव, यहां से देखो y की पावर n-1, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाला देखो 1 प्लस वाई, आधार सेम है तो ये घात ऐड हो जाएगी, m-1 प्लस n-1 प्लस 2 और यहाँ dy। देखो यहाँ से बीटा mn बराबर 0 से इन्फिनिटिव y की पावर n-1 बटे 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n -1 -2 और प्लस 2 dy। -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो बीटा mn बराबर 0 से इन्फिनिटिव y की पावर n-1 बटे 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n dy। ये आ गया आपका अनंत रूप में, ये आ गया आपका अनंत रूप में। अब आप चाहो तो इसको x और y, x की जगह y की जगह x रख दो, तो बीटा mn बराबर 0 से इन्फिनिटिव x की पावर n-1 बटे 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n dx। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बीटा mn बराबर 0 से इन्फिनिटिव x की पावर m-1, ये x है, 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, ये x है यहाँ। ठीक है, कैसे लिखा ये वाला कैसे लिखा, क्योंकि सर हम जानते हैं, जस्ट अभी तो पढ़ी थी प्रॉपर्टी, बीटा mn बराबर बीटा nm होता है। ठीक है, तो यहाँ m हो या n हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 भी कंप्लीट होती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को। प्रॉपर्टी नंबर 3, इसकी चारों प्रॉपर्टी अब होती है कंप्लीट, 4 ही प्रॉपर्टी हम इसमें पढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, कि ये बीटा mn एग्जैक्ट में सोल्व कैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फलन।
ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आता है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है, ये प्रॉपर्टीज भी एग्जाम में पूछी जाती है इसीलिए करवाई गई है। अब बात करेंगे अपन इस बीटा और गामा में रिलेशन की। आगे आता है रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, गामा और बीटा फलन में संबंध। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें जो रिलेशन होता है डायरेक्ट आपको याद रखना है, बीटा एम एन बराबर गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। अब ये फॉर्मूला आता कैसे है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको सिद्ध करवाता है, आपको एग्जाम में पूछता है प्रूफ दैट, क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट बीटा एम एन बराबर गामा एन बटे गामा एम प्लस एन, यानी कि सिद्ध कीजिए ये बराबर ये। तो इसका सिद्ध करते हैं अपन, प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। तो देखना, अब सिंस हम जानते हैं बीटा गामा एन बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये किसका फॉर्मूला हम पढ़ते हैं? गामा फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं? रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा और गामा में रिलेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं काम में लूंगा गामा का फॉर्मूला। गामा का फॉर्मूला होता है गामा एन बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां से देखना, आगे मैं पुट कर देता हूं लेट x बराबर ए वाई, तो dx बराबर ए डी वाई। ठीक है, लिमिट तो सेम रहेगी, ठीक है, लिमिट चेंज नहीं होगी। तो गामा एन बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए वाई, e की पावर माइनस ए वाई, एक्स की जगह ए वाई रख रहे हैं, और ए वाई की पावर n माइनस 1 dx की जगह ए डी वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे देखना, गामा एन बराबर 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए वाई, इसको अलग अलग कर लो, ए की पावर n माइनस 1, वाई की पावर n माइनस 1 ए डी वाई। ए की पावर माइनस 1 ए की पावर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, या ये मान लो बेस समान है, घात ऐड होगी तो प्लस 1 और प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास? ए की पावर n, ये वाला कंसेप्ट बच जाएगा। आगे देखना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए की पावर n माइनस 1 डी ए। ठीक है, e की पावर माइनस ए और a की पावर m कर दो या n कर दो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ n ऑलरेडी लेकर चल रहे हैं अपन, तो यहाँ m कर दो, n तो अपने पास ऑलरेडी है, इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं? m कर रहे हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ऊपर नीचे e की पावर दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाई 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए m माइनस 1 डी ए। तो देखना, गामा n 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए की पावर m माइनस 1 डी ए बराबर 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो e की पावर माइनस ए वाई वाला भी मैं इसको तो मैं बाहर रख लेता हूँ। ठीक है, इस कंसेप्ट को तो मैं बाहर रख लेता हूँ, या इसको अंदर ले लो, y वाले को बाहर रख लो। ठीक है, तो y की पावर n माइनस 1 अंदर ले लो आप, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए वाई, ए की पावर n
डी ए, ठीक है, और साथ में ये है ना, ये भी तो ले लो, ठीक है, e की पावर माइनस ए की पावर m माइनस 1 डी ए और डी वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये चीज समझ में आई? हमने क्या किया, एग्जैक्ट में देखा जाए, मैंने सबसे पहले दोनों तरफ e की पावर माइनस ए की पावर m माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने डी के रिस्पेक्ट में इसका 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन किया है, ये किया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ a वाली टर्म को एक जगह ले लिया, मीन्स इसको एक जगह ले लिया, इसको एक जगह ले लिया, इसको एक जगह ले लिया, और इसको, मतलब एक के सापेक्ष कर रहा हूँ इसलिए a वाली सारी टर्म एक जगह ले ली। अब देखो इसका और इसका आधार समान है, इसका आधार समान है, तो ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। और देखो यहां से देखो कंपैरिजन करो, यहां अगर a हो और यहां m हो तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहां गामा m आ जाएगा। देखो सारा रिजल्ट इसी पे डिपेंड करता है, यहां कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ही फर्क पड़ता है कि यहां जो है वही यहां होना चाहिए और वही यहां होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां जो है वही यहां है और वही यहां है, ठीक है, और जो यहां होता है वो इस गामा में आ जाता है, ठीक है। यहां क्या है, m है। देखो ये गामा फंक्शन नहीं दिख रहा, क्या ये बताओ, ये गामा फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है, ये गामा फंक्शन है, बिल्कुल। गामा फंक्शन क्या कहता है, e की पावर माइनस एक्स, मतलब ये वाला सेम होना चाहिए और इसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए, और यहाँ -1 होना चाहिए, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, मीन्स ये क्या बन जाएगा, यहाँ जो होता है वो गामा में चला जाता है, तो गामा m आ जाएगा। मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ गामा n, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, गामा m लिख सकता हूँ, तो गामा m बराबर, ठीक है। यहाँ पे आओ अब, 0 से इन्फिनिटी y की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ए वाई और माइनस ए, ठीक है, फिर a की पावर n प्लस m माइनस 1 डी ए, और इसकी भी लिमिट 0 से इन्फिनिटी साथ में डी वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी y की पावर n माइनस 1, 0 से इन्फिनिटी माइनस ए कॉमन ले लो तो यहां बचेगा 1 प्लस वाई, ठीक है, और a की पावर m प्लस n माइनस 1 डी ए डी वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखो मैं इस पूरे को t मान लेता हूं, तो लेट a 1 प्लस वाई बराबर t। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहां से a के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो, ठीक है, तो मुझे मिलेगा 1 प्लस वाई बराबर डी टी अपॉन डी ए के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, डी ए को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई डी ए बराबर डी टी, तो डी ए बराबर क्या मिलेगा, डी टी अपॉन 1 प्लस वाई। क्लियर? इसी प्रकार एक ही जगह आप क्या पुट करोगे, टी अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है, एक ही जगह ये पुट कर दोगे, पूरी इस यहां तक पूरे में ये चीजें पुट कर दो, ठीक है। बाहर वाला इंटीग्रेशन ऐसा का ऐसा पड़ा रहने दो। चलते हैं आगे, देखना ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखना गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी y की पावर n माइनस 1, 0 से इन्फिनिटी e की पावर, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया t, तो e की पावर माइनस टी, और एक की जगह क्या पुट करूंगा, t अपॉन 1 प्लस वाई, t अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n माइनस 1, ठीक है, और डी की जगह में क्या पुट करूंगा, t अपॉन 1 प्लस वाई, सॉरी हाँ, डी टी अपॉन 1 प्लस वाई, डी टी अपॉन 1 प्लस वाई, और साथ में पूरे के बाहर डी वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। तो गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी y की पावर n माइनस 1, यहाँ से देखो आगे 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, दोनों को अलग अलग लिख लो,
टी की पावर m प्लस एन माइनस वन डी टी बटे 1 प्लस वाई की पावर m प्लस एन माइनस वन। क्लियर सभी स्टूडेंट को? और ये पावर प्लस वन, ठीक है, तो ये क्या बचेगी, पावर m प्लस एन बच जाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को? पावर क्या बच जाएगी, m प्लस एन बच जाएगी। और बाहर लगा दो सर dy। क्लियर सभी स्टूडेंट को? बाहर क्या लगा दो, dy लगा दो। इसको भी बाहर ले लो, y वाले को भी। अब तो गामा m गामा n बराबर 0 से इन्फिनिटी y की पावर n माइनस वन बटे 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n ब्रेकेट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी की पावर m प्लस n माइनस वन डी टी और डी वाई। ये गामा फंक्शन है कि नहीं है? कैसे? देखो, यहां जो होता है वही यहां होना चाहिए, वही यहां होना चाहिए, और सबके पावर माइनस वन होना चाहिए, और जो यहां होता है वो गामा में चला जाता है। मीन्स ये पूरा किसका मान होगा, गामा m प्लस n का मान होगा। ये चीज समझ, देखो नहीं समझ में आई तो गामा n बराबर हम पढ़ते हैं 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर m n माइनस वन dx, यही तो पढ़ते हैं, ठीक है। मीन्स यहां जो होता है वो गामा के अंदर जाता है, यही पढ़ते हैं। और 0 से इन्फिनिटी लिमिट होनी चाहिए, साथ में e की पावर माइनस x, और यही x यहां और यही x यहां, ये कंडीशन चलती है। तो यहां आओ, अब e की पावर माइनस टी, यही t यहां है, यही t यहां है, और माइनस वन है, और जो माइनस वन के एकदम पास में होता है वो गामा में चला जाता है। मीन्स ये किसका मान है, पूरा गामा m प्लस n का मान है। यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको गामा m गामा n बराबर, इसको लिख सकता हूं गामा m प्लस n 0 से इन्फिनिटी y की पावर n माइनस वन बटे 1 प्लस वाई की पावर m प्लस वन डी वाई। इसको नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा गामा m गामा n बटे गामा m प्लस n बराबर 0 से इन्फिनिटी y की पावर n माइनस वन बटे 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n डी वाई। साहब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जो अनंत वाली थी ना, प्रॉपर्टी नंबर 3। जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी वही तो है ये। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी अपनी, जो अपन ने अभी जस्ट प्रूफ की थी? प्रॉपर्टी 3 थी या 4 थी, मुझे कंफर्म याद नहीं है। जो अनंत वाली थी 4 थी शायद। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 थी वो क्या थी, यही तो थी, बीटा एम एन बराबर 0 से इन्फिनिटी y की पावर n माइनस वन बटे 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n, और साथ में dy, यही तो आई थी अपनी। मीन्स इसकी जगह मैं बीटा एम एन लिख सकता हूँ, यानी कि मैं क्या लिख दूंगा, गामा m गामा n बटे गामा m प्लस n बराबर बीटा एम एन। यही क्या होता है अपना, बीटा और गामा के बीच में रिलेशन होता है, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। अब चलते हैं अपन वापस अपने उस ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री वाला आया थे ना प्रॉपर्टी नंबर 3, उस प्रॉपर्टी पे चलते हैं, उसको एक बार दोबारा देखते हैं। जो प्रॉपर्टी 3 का रिजल्ट हमें मिला था, उस रिजल्ट को हम एक बार दोबारा चर्चा में लेकर आते हैं। वहां से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट हमने कल की क्लास में लिखा था ना, वो रिजल्ट हमें वहां से मिलेगा, देखना। उस प्रॉपर्टी नंबर 3 को एक बार दोबारा चर्चा में लेके आते हैं और दोबारा उस पर डिस्कस करते हैं। जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी अपनी, उसका स्टेटमेंट था बीटा एम एन बराबर 2 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, यही था। इसको चेंज करते हैं अब,
सिंस जस्ट हमारे पास अभी है बीटा एम एन बराबर क्या होता है, गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। ठीक है, यहां पुट कर दो सर। तो देखना बीटा एम एन की जगह क्या लिख सकता हूं, गामा एन बटे गामा एम प्लस एन बराबर 2 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? जो अपन ने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसको ड्राइव कर रहे हैं अब। इस 2 को नीचे ले आओ। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब मैं मानता हूं लेट 2m माइनस 1 को तो मान लो आप p एंड 2n माइनस 1 को मान लो आप q। तो यहां से 2m बराबर तो हो जाएगा p प्लस 1, तो m बराबर ये उधर चला गया, तो m बराबर p प्लस 1 बाई 2। सिमिलरली n बराबर हो जाएगा q प्लस 1 बाई 2। ठीक है, क्लियर? ये सारे रिजल्ट यहां पुट कर दो। ठीक है, ये सारे रिजल्ट यहां पुट कर दो और उसमें पुट कर दो। तो देखना m की जगह p प्लस 1 बाई 2, n की जगह q प्लस 1 बाई 2 बटे 2, m की जगह क्या आ जाएगा, p प्लस 1 बाई 2, इसकी जगह q प्लस 1 बाई 2 बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन p थीटा कोस q थीटा डी थीटा। यहाँ से देखो गामा p प्लस 1 बाई 2 गामा q प्लस 1 बाई 2 बटे 2 गामा ये p प्लस q प्लस 2 बाई 2। ठीक है, यही बचेगा आपके पास। तो p प्लस q प्लस 2 बाई 2 बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा डी थीटा। यही क्या करना था सर, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, कल वाला फॉर्मूला यही तो था। चेंज क्या था, p की जगह m था, q की जगह n था। ये लो, यही तो फॉर्मूला था। तो एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से करना है। बुक में जैसे दिया हुआ है वैसे मत जाना, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी पड़ता है, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैंने कल वाली क्लास में वो डायरेक्ट नहीं करवाया, क्योंकि यहां करवाना था वो वाला। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन डुप्लीकेशन फॉर्मूला, यानी कि द्विगुणन सूत्र। उसको भी देख लेते हैं और अगली क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी क्वेश्चंस में इतना कुछ है नहीं, जितने अच्छे इसके ये डेरिवेशन है, यही है सब कुछ। उससे पहले एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये याद रखना है आपको, गामा एन गामा 1 माइनस एन बराबर होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। ठीक है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब आता है अपना अगला डुप्लीकेशन फॉर्मूला। डुप्लीकेशन फॉर्मूला यानी कि द्विगुणन सूत्र। ठीक है, इसका स्टेटमेंट होता है टू प्रूव दैट गामा एन प्लस बाई 2 रूट पाई बटे 2 की पावर 2n माइनस 1 गामा 2n। अब देखो, इसमें कभी कभार यहां m ये इस प्रकार भी देता है, और गामा m प्लस बाई 2 रूट पाई 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m। बात एक ही है, दोनों फॉर्मूला का मतलब एक ही है। फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं अपन, सही है क्या, गलत नहीं रहना चाहिए। गामा एन प्लस बाई 2 बराबर रूट पाई
अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1 गामा 2n, बिल्कुल एकदम सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर ये, ठीक है। द्विगुणन फॉर्मूला, इससे पहले जो रिलेशन पढ़ा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आपको जहां अगर ये पूछा जाए तो m पुट कर देना, n पूछा जाए तो n पुट कर देना, दोनों का मतलब एक ही है। m क्या है, यहाँ कोई इंटीजर है, m क्या है, कोई इंटीजर है। इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन, प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए वही अपन कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, अपना जो त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला है उसी को काम में लेंगे। तो देखना, सिंस हम जानते हैं बीटा mn बराबर होता है 2 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कोस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। 2 को अंदर ले लो, 0 से पाई बाई 2 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे इसको 2 सबसे पहले इसको n माइनस 1, तो सबसे पहले पुट m बराबर n, जहां जहां m है वहां वहां n पुट कर दो। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें ये n में ही चाहिए, ठीक है। अगर m में पूछा होता, यहां आपको m दिया होता तो n बराबर m पुट कर देते, मतलब जहां n था वहां m पुट कर देता था, ठीक है। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है n के अंदर, तो जहां जहां m है वहां वहां मैं n पुट कर देता हूं। तो देखना, और साथ ही इसको भी चेंज कर देता हूं, तो गामा m गामा n बटे गामा m प्लस n, इसका मान क्या होता है, यही होता है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, बराबर यहां से देखो साथ में, तो n की जगह m की जगह n पुट कर रहा हूं, तो ये n और ये भी n। क्लियर सभी स्टूडेंट को, इसकी जगह हमने ये रखा है, क्लियर। 0 से पाई बाई 2 2 साइन 2n, m की जगह n रख रहे हैं तो n माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। मैं क्या करता हूं, पूरी समीकरण को 2 की पावर 2 साइन थीटा कोस थीटा 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं, ठीक है। इसको इससे ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं, तो देखना ये 2 नीचे जाके इसकी पावर माइनस 1 हो जाएगी, माइनस 1 इससे ऐड होगी तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। तो देखना गामा n बटे गामा n प्लस n बराबर, ये गामा 2n बन जाएगा, n प्लस n गामा 2n, ठीक है। एक छोटी सा रिजल्ट तो हमें मिल रहा है। आगे चलते हैं, 0 से पाई बाई 2, ये देखो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर 2n माइनस 1 साइन की पावर 2n माइनस 1 थीटा कोस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, और ये अपॉन में ये आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 2। अब देखो गामा n बटे गामा 2n बराबर 1 अपॉन 2n माइनस 2 0 से पाई बाई 2, इसको लिख सकते हो, देखो सब की पावर सेम है तो बाहर ले लेता हूं इसको, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, तो देखना गामा n बटे गामा 2n बराबर 1 अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 2 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। एक चीज देखना, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसको मैं थोड़ा सा पावर को वापस अंदर लेके लिख सकता हूं, गामा n बटे गामा 2n बराबर 1 अपॉन 2n माइनस 2
0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2n-1 2 थीटा डी थीटा। अब मैं इस 2 थीटा को कुछ मान लेता हूं, तो लेट 2 थीटा बराबर इसको फाई मान लो, तो आपको डी थीटा बराबर मिलेगा डी फाई बाई 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये आपको मिल जाएगा। तो यहां से ये सारे के सारे इसमें पुट करता हूं, यहां से लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहां से लिमिट भी चेंज हो जाएगी। कैसे? जब थीटा की जगह आप पाई बाई 2 रखोगे तो फाई की जगह क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट क्या बन जाएगी आपकी? 0 से पाई बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें इसमें आप पुट करते हैं। आगे देखना, ये सारी चीजें पुट करते हैं। तो गामा एन बटे गामा 2n बराबर लिमिट तो 0 से, ये तो ऐसा कैसा 1/2 की पावर 2n-2 0 से पाई साइन की पावर 2n-1 फाई और डी फाई बाई 2। इसको पीछे ले जाओगे तो पावर 1 हो जाएगी, तो -1 बच जाएगा यहाँ वापस। ठीक है, यहाँ वापस क्या बच जाएगा? -1 बच जाएगा। या इसको एक बार ऐसे का ऐसा ही रखते हैं, तो देखना इसको इधर ले जाओ, 2 की पावर 2n-2 गामा एन बटे गामा 2n बराबर 0 से पाई साइन 2n-1 फाई डी फाई बाई 2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यहां तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखना आगे। अब सिंस हम जानते हैं, सिंस 2 0 से 2a fx dx होता है 2। ठीक है, 2 ये पीछे लिमिट को जब हाफ करते हो ऊपर वाली को, तो 0 से a fx dx ये लिख सकते हो। तो यहां से देखना, मैं अगर यहां 2 लगाता हूं तो ये पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, तो देखना 2 की पावर 2n-2 गामा n बटे गामा 2n बराबर ये 2 0 से पाई बाई 2, ये कंडीशन काम में ले रहा हूं, तो साइन 2n-1 फाई और डी फाई बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब यहां देखना मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूं, ये ऊपर नीचे मैंने 2 से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया ऐसा, उसका भी रीजन बताता हूं। तो देखना, इधर से मिटाता हूं, यहां से देखना, अब ये 2 की पावर 2n-2 गामा n बटे गामा 2n बराबर, ठीक है, ये 2/2 है ना। ठीक है, तो 1/2 तो बाहर ले लो, ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन 2n-1 फाई डी फाई। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिखने में आ रहा है तो देखो, नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं एक लाइन लिखता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले पर चलते हैं। 2 0 से इन्फिनिटिव साइन 2m-1 थीटा कोस 2n-1 थीटा डी थीटा बराबर क्या था? बीटा एम एन। और बीटा एम एन का मान क्या होता है? गामा एन बटे गामा एम प्लस एन होता है। क्लियर? क्या ये वाला कुछ ऐसा का ऐसा दिख रहा है क्या आपको? देखो अभी दिख जाएगा। यहां तो एन पुट कर दो, अभी दिख जाएगा। यहां तो एन पुट कर दो, यहां 0 पुट कर दो। देखो ये नहीं है ना, यहां आप कर दो 1 पुट कर दो या 1/2 पुट कर दो। ठीक है, m की जगह यहां क्या पुट कर दो? 1/2 पुट कर दो। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0। अब ये सेम है ना, इसमें कोई फर्क थोड़ी है। देखो इसको फाई, ये दोनों सेम है कि नहीं है ये बताओ। ठीक है, क्योंकि कोस की पावर 0 का मतलब एक ही होता है, एक ही होता है ना। अब इस फॉर्मूले में पुट करो, देखो भाई साहब। ठीक है, अब पुट करते हैं हम हर एक चीज। ठीक है, मैंने क्या किया, m की जगह तो 1/2 आ गया। अब
जहाँ जहाँ m था वहाँ तो 1/2 आ गया सर। ठीक है, जहाँ m था वहाँ क्या आ गया, 1/2 आ गया। मतलब रिजल्ट ये मिलेगा मुझे। मैं इसकी जगह ये काम में ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो देखना, बस मेन इंपॉर्टेंट चीज यही थी, ये समझ में आ गई तो पीछे तो कुछ किया ही नहीं था अपन ने। ठीक है, यही क्या था, मेन पार्ट था। यहाँ से मैंने ये फॉर्मूला लिखा। ठीक है, फॉर्मूले में मैंने इसको थोड़ा सा बदला, m की जगह 1/2 लिया, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 - 1 0। cos 0 की पावर का मतलब किसी भी नंबर की कोई भी चीज हो पावर 0 का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और यहाँ एक तो है जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है, और भगवान एक ही होता है। ठीक है, तो एक आ गया यहाँ। ठीक है, उसकी उस एक की जगह cos की पावर 0, और cos की पावर 0 का मतलब मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले में मैंने m की जगह क्या रख दिया, वापस 1/2। m था ना, यहाँ m की जगह 1/2 रखा, तो जहाँ जहाँ m था वहाँ 1/2 रख दिया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहाँ से मैं इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, ये रख सकता हूँ। तो देखना, 2 की पावर n-2 गामा n बटे गामा 2n बराबर 1/2 गामा 1/2 गामा n बटे गामा n प्लस 1/2। क्लियर? ये गामा से गामा कैंसिल, इसको नीचे ले जाओ। ठीक है, तो देखना, और इसको भी उधर ले जाओ, और ये इसको इधर ले आओ, तो गामा n इसको है ना इधर ले आओ, तो गामा n प्लस 1/2 बराबर इसको उधर ले जाओ, और गामा 1/2 का मतलब होता है √पाई। ठीक है, गामा 1/2 का मतलब √पाई। इसको उधर ले गए तो गामा 2n बटे इसको नीचे ले आया, तो 2 की पावर 2n-2 और एक 2 ये पहले से इंटू में, सारा खेल खत्म। पावर समान है तो ये क्या हो जाएगी, -1। शायद यही तो प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। इसी को क्या बोलते हैं हम, डुप्लीकेशन फॉर्मूला बोलते हैं, द्विगुणन सूत्र बोलते हैं। ठीक है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला बोलते हैं, द्विगुणन सूत्र बोलते हैं। और इस फॉर्मूले के साथ अपना जो गामा और बीटा का जितना भी बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट होता है। गामा के क्वेश्चंस भी हम कर चुके, बचते हैं सिर्फ और सिर्फ बीटा के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे बीटा के क्वेश्चंस, और अपना चैप्टर नंबर 1 हो जाता है खत्म। लास्ट के अंतिम वाले जो 2 फॉर्मूले थे, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा एंड एक ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कुछ भी नहीं किया था इस फॉर्मूले में। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, गामा फॉर्मूला काम में लिया था। ठीक है, अपन ने क्या किया था, इसमें गामा फॉर्मूला काम में लिया था। ठीक है, बीटा वाला जो, ठीक है सॉरी, बीटा का फॉर्मूला काम में लिया था। बीटा mn बराबर जो ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला था वो, उसमें m बराबर n पुट किया था। m बराबर n पुट करने के बाद ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें sin 2θ की फॉर्मेट में लिख दिया था इसको, 2θ बराबर 5 मान लिया। और लास्ट में ये वाली प्रॉपर्टीज, ये एक तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ते हो 12th में। ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कैसे लगाया है, एक ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से गुणा करके इसको cos 0 बना के वैसे हमने कर दिया। ठीक है, आई थिंक पूरे की पूरी क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, इसके साथ अपना गामा बीटा खत्म होता है, बीटा के सिर्फ क्वेश्चंस बचते हैं। अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे बीटा के क्वेश्चंस के ऊपर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।